सही कह रहे हैं। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ ना कि डॉट बॉल्स कितनी खेली हैं अब तक नीदरलैंड ने। आपको यही बता देता हूँ कि डॉट बॉल्स जो अब तक खेली हैं इन्होंने अच्छा नहीं अभी तक इसमें नहीं आया, वरना आपको बताता कि कितनी डॉट बॉल्स हैं, क्योंकि इनमें अभी तक जो इनके बॉलर्स हैं जो नेपाल के वो उन्होंने काफ़ी हद तक फंसा के रखा। अच्छा एक चीज़ आपने, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैंने 3-4 मैचों में क्लियर देखा कि यहाँ पे जो फील्डिंग है ना वो थर्ड मैन नहीं ले रहे, अच्छा वाइट पॉइंट ले रहे और शॉर्ट थर्ड मैन और वाइट थर्ड मैन दोनों लेके वाइट पॉइंट की तरफ इन्होंने फील्डर लिया हुआ, क्योंकि लो बाउंस है तो लगेगी शॉट तो बाहर को जाएगी, नीचे को अंदर नहीं जाएगी। शाद और नादिर हिट हुई कनेक्ट हुई तो अंदर चले गए। आइदर कोई आर्चर के पेस का बॉलर हुआ तो थर्ड मैन ले रहे। तो ये मैंने तीसरा मैच देख रहा हूँ जिसमें पॉइंट या वाइट पॉइंट लिया हुआ है कि जो भी बॉल अगर विर्थ मिलती है तो वो सीधी फील्डर के पास जाए। तो लोग कर रहे हैं इम्प्रोवाइजेशन कि फील्ड पिच के हिसाब से लेनी चाहिए। नहीं मैंने निकाल लिया था, वैसे भी बताया भी हमें शमसुल आरफीन ने कि 32 डॉट बॉल्स जो है अब देखे ना, मैंने आपको अगर आपको याद हो मैंने बताया था T20 की 40 बॉल्स डॉट जिस टीम का रेशो है उनके हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 40 बॉल से कम होना चाहिए, वो टीम के जीतने के रेशो ज्यादा है। मगर यहाँ पे तो सर दोनों टीमें मिला रही हैं तो डॉट बॉल आपने 127 डॉट बॉल, अब 20 ओवर से ज्यादा, इससे अंदाजा लगाने 20 ओवर से ज्यादा किस लेवल पे क्रिकेट हो रही होगी। और वो भी साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। हाँ दोनों टीमें अच्छी टीमें थी, बड़ी टीमें और अच्छा मैच था। अगर वो एक पार्टनरशिप क्लासन की नहीं लगती तो फिर मुश्किल हो जाता। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो ताज़ा खबर है वो ये है कि दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमों के दरमियान ब्रिज टाउन बारबेडस में जो मैच खेला गया था, 10 ओवर्स में 90 रन बनाए थे स्कॉटलैंड ने, और बारिश की वजह से ओवर्स की तादाद कम कर दी गई थी, लेकिन अब उस मैच को मंसूख कर दिया गया है और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला है। इस ग्रुप में इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम है और स्कॉटलैंड की टीम है, फिर उनके अलावा नमीबिया भी है और पापुआ न्यू गिनी की टीम भी इस ग्रुप में शामिल है। तो इंग्लैंड के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, अगर पॉइंट्स की तादाद बराबर हुई तो नेट रन रेट पर जाएगा और फिर उस सूरत में दो टीमें जो है इस ग्रुप से क्वालिफाई करेंगी। फिर हम क्या देखते हैं? अरे मैं तो देख रहा हूँ अगर स्कॉटलैंड और नमीबिया का मैच हुआ और नमीबिया ने स्कॉटलैंड को मार दिया तो वो 4 पॉइंट पे आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने ओमान को मारा हुआ है। फिर उनको एक मैच और जीतना है, या ऑस्ट्रेलिया से या इंग्लैंड से, और जिस तरह की कंडीशन है बारिश हो गई 1 पॉइंट मिलेगा और वो 1 पॉइंट इन्हें आगे ले जाएगा। इनको ये 1 पॉइंट बहुत खट्टा पड़ने वाला है, मुश्किल पड़ेगी। जिस तरह के इनका स्टार्ट हुआ 90 रन विदाउट विकेट और वो आप बारिश हो गई, ये इजी मैच नहीं था इंग्लैंड के लिए। मैं हरगिज ये नहीं बोल रहा वो हार जाते, उनकी टीम अच्छी है मगर आसान नहीं था सर। 90 रन 10 ओवर में चेस करने, वो जैसी भी बॉलिंग हो 10 ऑलमोस्ट 10 के 1 ओवर निकलता है 10 की एवरेज आ जाती है सर। तो अब आगे ये ग्रुप थोड़ा सा वाकई मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कंडीशंस वाइज ये टफ टीम है। उधर 7 ओवर में 38 रन चाहिए और अभी भी 2 ही आउट हुए और वो मैक्स आउट खेल रहा है। तो नीदरलैंड के लिए चांसेस है, क्योंकि 6 से भी कम का एवरेज आ 6 से भी कम का एवरेज है। आइदर कोई बिल्कुल ही 1 ओवर में 2 आउट हो जाए और दोनों सेट प्लेयर, तो थोड़ा सा शायद गेम उस तरफ ट्रांसफर होगा। मगर फिलहाल मैंने जो कहा ना आपको, वो स्मार्टली एक चीज पे ध्यान लगाया हुआ होगा या उनको मैसेज जा रहा होगा कि ये पार्टनरशिप को ग्रेजुअली वो बिल्ड करें, क्योंकि पार्टनरशिप्स का गेम है यहाँ पे। इस तरह की जो अनप्रिडिक्टेबल जो पिचें होती हैं इन पे पार्टनरशिप डिपेंड करती हैं। वो बॉलिंग पार्टनरशिप हो के भाई इधर से अगर आउट नहीं हो रहे ना तो आपने बाउंड्री के बगैर ओवर करके देना है ताकि दूसरे एंड से उस बॉलर को आउट करने में मदद। आज पाकिस्तानी देख रहे होंगे बैठ के, डैलस में पाकिस्तान का मैच है, सारे मैच देख रहे डैलस में हो रहा है, नीदरलैंड और नेपाल, सारा वो मैच देख रहे होंगे और देखना भी चाहिए। पिच का रवैया भी उन्हें पता चलेगा कि क्या है और किस टाइम में किस तरह पिच का बिहेव होता है। आज की पिच डिफरेंट नहीं उस पिच से जो पहला मैच हुआ यूएसए और कनाडा का। अगर देखा जाए वहां तकरीबन 400 रन बने खुर्रम। नहीं देखा जाए तो क्रिकेट के लेवल का फर्क था। अच्छा, पिच का इतना फर्क नहीं था, क्रिकेट के लेवल का फर्क है। जब आज 2 बड़ी टीमें खेलती हैं तो उसका आपको पता है फर्क दोनों होता है। आप इनको बड़ी टीमें कह रहे हैं, कनाडा और नहीं मैं ये नहीं कह रहा। अब इस पिच इस ग्राउंड पे जब पाकिस्तान खेलेगा इनके अगेंस्ट यूएसए भी खेलता है तो उन्होंने पहला मैच जीता हुआ है, अच्छी क्रिकेट खेल के जीता हुआ है, कॉन्फिडेंस आई है, कॉन्फिडेंस आई है। पाकिस्तान एक
वर्ल्ड चैंपियन रहा है भाई, उनके खिलाफ खेलेंगे, उनका एक अपना स्टैंडर्ड है, तो उस गेम की प्रिपरेशन, उसका माइंड मेकअप, सब चीज़ें डिफरेंट होगी। तो इस तरह इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है या जितने भी क्रंच मैचेस हैं, वो सब थोड़ा सा फर्क तो दिखेगा आपको। ऐसा नहीं होगा 50-60 पे आउट हो गए, 100 रन किए, वो मुश्किल से चेज हो रहे हैं या तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे, तो ये चीज नहीं दिखने में आएगी। आपने इंडिया पाकिस्तान की बात की, कल जो इंडिया है वो आयरलैंड के खिलाफ वही खेलेगा न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में, और फिर उसके बाद कल है 5 जून, फिर उसके बाद 9 जून को इंडिया फिर पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। तो थोड़ा सा एडवांटेज होगा भारत को, आप समझते हैं? देखें कल का मैच आयरलैंड का अच्छा मैच होगा। देखें इकबाल भाई, ऑनेस्टली कोई भी टीम हो वर्ल्ड कप का या किसी भी आईसीसी इवेंट का पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी चाल पता चलती है, बेसिकली आपकी टीम की टोन क्या है, किस वे में खेलने हैं, आप चीजें ऑब्जर्व की है नहीं की, आपकी बॉलिंग कैसी कर रही है, बैट्समैन कितने फॉर्म में। देखें एक इवेंट में परफॉर्म करना और एक सीरीज में परफॉर्म करने में फर्क है। सही है। तो आयरलैंड बजायर इंडिया के मुकाबले में थोड़ी सी नीचे है टीम, मगर जिस तरह की पिचेस है, क्रिकेट फनी गेम है, और 20 ओवर तो सर एक ओवर में गेम शिफ्ट होता है। लेकिन आयरलैंड का हमने देखा ना पाकिस्तान के खिलाफ, खुर्रम, उनकी बॉलिंग जो है उनका वीक पॉइंट सर, बॉलिंग से ज्यादा मुझे कैप्टनशिप उनकी वीक लगी, जो वो उनकी कप्तानी के डिसीजन समझ नहीं आ रहे थे। तो वो बड़ा मतलब मैंने बोला इस पूरे इवेंट में जो स्मार्ट कैप्टन होंगे ना, उनकी आधे मैच तो वो अपने दिमाग से निकालेंगे, क्योंकि देखें ये कंडीशन आपके मैच में तो उनके रेगुलर कप्तान ने कप्तानी नहीं की ना, वो रेस्ट किया, उन्होंने ट्राई किया, वो जो भी था उनका। मगर मुझे समझ नहीं आई उनकी कैप्टनशिप की ना, क्यों ओवर चेंजिंग करना, फील्ड प्लेसिंग, किस बॉलर को कब लाना है। अब बैट्समैन राइट हैंड खड़े हैं, उन्होंने जब 10 से ऊपर की एवरेज चाहिए उनको स्पिनर लगा दिया सामने, तो कोई रोकेगा? वही ओवर होता है 3-4 छक्के मारने का, मार के मैच आप वापस आ जाओ। एक विकेट गिर गई है नेदरलैंड की, और 72 for 3, लेकिन जो सबसे डेंजरस बैट्समैन है मैक्स ओडाउड, वो जो है ना क्रीज पे नहीं, बजाय आसान लग रहा है, और वो उनकी कोशिश 14वां ओवर है, अभी 73 पे 2 है, 14वां ओवर है, यानी कि अभी 36 रन मजीद चाहिए इनको। यहाँ अगर 2 ओवर और निकले बिना बाउंड्री के, 37 रन, हाँ 2 ओवर बिना बाउंड्री के अगर निकलते हैं तो मैच टाइट होना शुरू होगा। बाउंड्री बड़ा मैटर करती है, अगर सेट बैट्समैन ने बाउंड्री मार दी तो प्रेशर टूट जाएगा, क्योंकि नया बैट्समैन आया तो वो चाहेगा कि स्ट्राइक ज्यादा मेरे पास ही रहे, जो सीनियर है या जो सेट हुआ है। ये क्रिकेट की बेसिक है। अगर आप सेट हुए हुए हो तो ऑटोमेटिक आप उधर का प्रेशर जाने ही नहीं देते, कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक रोटेट करके आप मुझे दो, जो बैट बॉल होगी मैं सेट हूं, मैं उस पर चांस लूंगा, तो उसमें प्रेशर नहीं बनता। अगर 2 ओवर बिना बाउंड्रीज के चले गए तो नेपाल वापिस आ सकती है, और अगर इस दौरान आउट हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वरना ये बाउंड्री वो चांस लेगा ही लेगा। अच्छा, पाकिस्तान का भी लो स्कोरिंग होगा जिस तरह से आज नेपाल का? सर होना नहीं चाहिए, दिली ख्वाहिश तो ये है हाई स्कोरिंग गेम हो और मजा आए, बाउंड्रीज देखने को मिले दोनों टीमों की तरफ से। पाकिस्तान जिस तरह खेलता है उस तरह 106 रन इन्होंने बनाए ना पहले बैटिंग करते हुए नेपाल ने। 107 रन, 107 का टारगेट। अच्छा 107 का, 106 रन बनाए। देखें वो क्रिकेट के लेवल का मैंने आपको बताया ना, दोनों टीमों का अगर देखें ना, दोनों शेल में रह के खेली है, कि अब काउंटर करना है, कब करना है, ये प्रेशर की टीम है। अभी भी 35 रन चाहिए, अभी 14वां ओवर चल रहा है, 3 गेंदें इस ओवर की बाकी है। अगर सर वो जो सेट हुआ हुआ है, क्या नाम उस प्लेयर का आपने बताया? हाँ, अगर डॉट आउट हो गया तो फिर तो सर गेम करवट लेते हुए टाइम नहीं लेगा बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं। अब देखते हैं क्या होता है। दिलचस्प सूरत हाल है इस T20 वर्ल्ड कप में, जिस तरह से दिफाई चैंपियन इंग्लैंड का मैच आज जो स्कॉटलैंड से था, ब्रिज टाउन बारबाडोस में, वो वॉश आउट हो गया, और बड़ा दिलचस्प मैच इस वक्त जारी है, नेपाल वर्सेस नेदरलैंड्स, और देखते हैं कि इनमें कौन सी टीम फातेह की हैसियत से बाहर आती है। और आज बड़े मार्जिन से युगांडा को हराया अफगानिस्तान ने 125 रन के मार्जिन से। कल भारत खेलेगा आयरलैंड के खिलाफ न्यूयॉर्क में। हम आपको तमाम इन मैचेस के हवाले से तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में खुर्रम मंजूर के साथ पेश करते रहेंगे। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।